में रहकर उन्होंने वहां के लोगों के लिए खूब काम किया। राजनीति में उनकी लोकप्रियता उनके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद बनाती गई। इसी बीच उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला और 1999 में नागपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति में बड़ी जल्दी ऊंचाइयां छुई। शायद इसीलिए उनका जब तक विरोध होता रहा, क्योंकि उनसे कई सीनियर नेताओं को भी वो पद और वो सम्मान नहीं मिला जो देवेंद्र फडणवीस को मिला है। एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिमूवल ऑफ करप्शन एंड लोगों के लिए काम करना, फॉर द पीपल। फडणवीस के लिए साल 2004 का चुनाव एक बड़ा इम्तिहान था। उन्हें पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रणजीत देशमुख के खिलाफ उतारा था, जो कि पैसे और ताकत में देवेंद्र से कई गुना ज्यादा थे। तब राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र के जीतने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन देवेंद्र राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन को झूठा बताकर 17,000 वोटों से जीते। ये उनकी लोकप्रियता की बानगी थी। दोस्तों के लिए जीते। कभी भी जाओ आप, रात को 12 बजे भी उनके यहाँ जाओ तो कभी कोई ना उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता की झलक एक और घटना से देखने को मिलती है। जब 2006 में देवेंद्र फडणवीस की शादी हुई तो लाखों लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस एक बैंकर है और दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। देवेंद्र जी और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी और मेरी मदर और देवेंद्र जी की मदर ने पहले हमारा स्क्रीनिंग किया था हमारे बायोडेटास का, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम दोनों मिले और हम दोनों घर पे ना मिलते हुए देवेंद्र जी के एक फ्रेंड के यहाँ मिले थे। तो मैं बहुत डर के गई थी उनके फ्रेंड के यहाँ देवेंद्र जी से मिलने, क्योंकि मुझे एक तो सिटिंग एमएलए थे उस वक्त और एमएलए के बारे में मुझे दिमाग में बहुत सारी अजीब सी शंकाएं थी। तो फिर भी मैं गई हिम्मत बना के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अकेले ही जाके मिली उनसे और मिलने के बाद मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगे और समझदार लगे और अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे इंसान लगे। तो उसके बाद भी हम श्योर नहीं थे, हम 2-3 बार मिले एंड देन हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। अपने दूसरे कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे कई घोटालों का पर्दाफाश किया और इसी दौरान वो नरेंद्र मोदी की नजर में आए। राजनीति में बिना पैसे की ताकत और दबंगई से दूर रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, इसका देवेंद्र फडणवीस उदाहरण है। साल 2009 में देवेंद्र तीसरी बार नागपुर साउथ वेस्ट से जीतकर महाराष्ट्र सदन पहुंचे। तब तक उनका बीजेपी में कद काफी बढ़ चुका था। हालांकि बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेताओं से उन्हें हमेशा चुनौती मिलती रही, लेकिन वो सबसे पार पाकर आगे बढ़ते गए। इस बीच वो कई कमेटी के सदस्य भी बने। साल 2002-2003 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ने इन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड से नवाजा। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र बीजेपी का सचिव और फिर महामंत्री भी उन्हें बनाया और फिर महाराष्ट्र बीजेपी के वो अध्यक्ष बने। एक आइडियल नेता कैसा होना चाहिए एक अलग बात है, सेकंड जो नेता है वो एक अलग बात है और देवेंद्र जी एक अलग बात है। तो मैं आइडियल नेता के आसपास देखती हूँ देवेंद्र जी को।